जय हिंद पलटन में स्वागत है आप सभी का ट्रिक के इस बेहद शानदार सेशन के अंदर, जहां मैं आपको आज बताने वाला हूं नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करें। बहुत सारे से प्रश्न आपको इसको लेकर आ रहे थे, खासतौर पे नंबर के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो नंबर सीरीज का चैप्टर हो, चाहे वो नंबर एनालॉजी का चैप्टर हो, चाहे वो नंबर ऑड वन आउट का चैप्टर हो। आप सबको पता है कि उसमें बहुत सारी सी दिक्कतें आती है। कई बार ऐसा लगता है सर एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर सी भी हो सकता है, तो समझ में ही नहीं आता कौन सा आंसर करें। कई बार हम ए कर देते हैं और सामने वाला बोलता है कि सी होगा। अब हमको लगता है यार आंसर तो ए भी आ रहा था, सी कैसे डिसाइड कर लिया। तो उन सारी चीजों को कैसे शॉर्ट आउट करें, कैसे डिसाइड करें कि एक्चुअल में आंसर कौन सा लगाना है, ए को लगाना होगा कि सी को लगाना होगा, अगर दो आंसर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। और उसके अलावा इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कैसे कर दें, उस सब पर बात करेंगे। आज मैं पहला चैप्टर इस ट्रिक के सेशन के अंदर रख रहा हूं जिसका नाम है नंबर एनालॉजी, और शुरुआत करते हैं इसकी बहुत बेसिक से, क्योंकि नंबर के क्वेश्चंस में बहुत सारे से विद्यार्थियों को बहुत सारी सी दिक्कतें हमेशा से रही हैं। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे कि 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। 5 से 7 मिनट का ये सेशन होगा, और 5 से 7 मिनट के सेशन के बाद आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताकर जाना कि आपकी नंबर एनालॉजी को लेकर जो दिक्कतें थी वो दूर हुई कि नहीं हुई। मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्त कि आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं इस वीडियो के माध्यम से कर दूं। तो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के इस वीडियो की, ज्यादा समय ना लेते हुए। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर एनालॉजी, एक ऐसा चैप्टर जहां पर पेयर के रूप में हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते रहते हैं। समझ में नहीं आता एकदम से कि यार कब ऐड कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कब डिवाइड कर दूं, समझ में नहीं आ रहा कब स्क्वायर कर दूं, समझ में नहीं आ रहा कब क्यूब कर दूं। तो क्या करें? सबसे पहले आपको प्रायोरिटी लिस्ट समझना पड़ेगा कि जब भी किसी एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, या ऑड वन आउट से क्वेश्चन आता है, या नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, तो वो एक प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, कौन से लॉजिक को मैं पहले प्रेफरेंस दूं। जब दो लॉजिक एक साथ लग रहे हैं तो मैं किससे आंसर निकालूं, कौन सा आंसर सटीक माना जाएगा। तो उस प्रायोरिटी लिस्ट को समझते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट दोस्त इस प्रकार की होती है कि आपको कभी भी अगर प्रेफरेंस देनी है तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर को प्रेफरेंस देंगे। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को शायद ना पता हो। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। वह संख्या जो स्वयं के और वन के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे पहली जो प्रेफरेंस मिलेगी वो अभाज्य संख्या को मिलेगी, यानी कि प्राइम नंबर को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर के बाद दूसरा लॉजिक किसको देना है, हमको तय करना होगा कि नंबर में स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक तो नहीं चल रहा, स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक तो नहीं चल रहा। तीसरे नंबर पे अगर हम प्रेफरेंस को रखने जा रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, जब स्क्वायर और क्यूब को देख चुके तो हमको ये देखना है ऑड या इवन का लॉजिक तो नहीं चल रहा, ऑड नंबर या इवन नंबर तो नहीं दे रखा। मतलब अगर मैं बात करूं सम संख्या विषम संख्या का लॉजिक तो नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले भाग तो नहीं हो रही, डिवाइड तो नहीं हो रहा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैं चेक करूंगा मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, गुणा तो नहीं हो रही है। गुणा भी नहीं हो रही है तो मैं चेक करूंगा भाई एडिशन तो नहीं हो रहा, जोड़ा तो नहीं जा रहा है। और अगर ऐड भी नहीं हो रहा है तो मैं चेक करूंगा सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, घटा तो नहीं रहे। तब मैं जाकर इनको चेक करता हूं। कई बार हम लोग इसको पहले लगा देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। तो आपको इस प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करना है। क्लियर है? ये 4 प्रायोरिटी लिस्ट आपके सामने है, इनको आपको फॉलो करना है। ये पूरा वही डीमास वाला पैटर्न चलता है, पहले भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ के देखना है, फिर घटाना है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो वो सारा का सारा चलेगा। अब इससे हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस में क्या क्या टॉपिक लगाएं। हमेशा याद रखो, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई हिंट देगा, आपको बस पहचानना है। कंफ्यूज जहां पे हो तो मैं वो कंफ्यूजन वाले ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं कि कैसे आपको कंफ्यूजन को दूर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ट्राई करिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, कोशिश करके देखिएगा कितना होगा। पहले प्रश्न का आंसर 2, 3, 5। अब बहुत सारे से विद्यार्थी कई सारे से लॉजिक्स को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देखकर। बहुत जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समय समाप्त मान लेते हैं। ठीक है, चलो, 10 सेकंड का टाइम मैंने आपको देना था। अब समझो क्या आंसर आ रहा होगा। कई सारे से लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सर यहाँ पे 2 के बाद में 3 लिखा है तो 5 के बाद में 6 होता तो मैं तुरंत आंसर कर देता। आंसर गलत हो जाएगा मेरे लाल, 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब क्या करोगे? तो समझो लॉजिक क्या चल रहा है, मैंने अभी तुमको बताया। सबसे पहला लॉजिक इसमें काम कर रहा है। सबसे पहले ये चेक करो कि ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये अभाज्य संख्याओं का लॉजिक तो नहीं बन रहा। बोले गुरुजी बन रहा है कैसे? 2 एक अभाज्य संख्या और 2 के जस्ट बाद वाली अभाज्य संख्या 3 होती है, तो 5 भी एक अभाज्य संख्या और 5 के जस्ट बाद वाली अभाज्य संख्या 7 होती है, और 7 ऑप्शन के अंदर दे रखी है। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सेकंड वाले क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। जिनका उत्तर बी आएगा वो सारे करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो पहला लॉजिक क्या था? प्राइम नंबर। आई होप लॉजिक भी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा क्या करना होता है। मान लो इसमें ऑप्शन में आपको 6 भी दे रखा होता, मान लो ऑप्शन कुछ इस प्रकार के होते, 4 होता, ऑप्शन में 7 भी होता, ऑप्शन में मान लो 6 भी होता, और ऑप्शन में मान लो 9 भी होता। अब अगर आपको लग रहा है कि सर कौन सा आंसर करके आते पेपर के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा, प्रेफरेंस आपको फिर बोल रहा हूं प्राइम नंबर को देनी है, 7 होगा। समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस किसको देनी है? प्राइम नंबर को देनी है। हमेशा अभाज्य संख्या अगर है तो उसके आगे कुछ और नहीं देखोगे, उसके आगे कुछ और नहीं मान्य होगा। सेकंड पे आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करो आप जल्दी से अपने आप से। 2 का संबंध 8 से है, 3 का संबंध किससे होगा? जल्दी से निकालो। चलेगा, समय समाप्त। आई होप इसको आप लोगों ने ट्राई किया होगा सेम। अब देखो है क्या, अगर मैं बात करूं, यहां पे एक चीज क्लियर है कि 2 का संबंध 8 से 2 तरीके से बन सकता है। 2 में 6 जोड़ के 8, और साथ में बात करूं 3 में 6 जोड़ के 9।
एक ये भी हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और 27 आपके पास ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ठीक है, 27 इज द राइट आंसर। अब समझो, अगर इनकेस यहां भी ऑप्शन के अंदर आपको ऐसे ही दिए होते 14, बी में मान लो 9 भी दिया होता, सी में मान लो आपको 27 भी दिया होता और डी में मान लो आपको 19, 18 जो भी लिखना है लिख दिया होता, अब कौन सा आंसर लगाते? तो फिर वही चीज लगाएंगे, पहले प्राइम नंबर चेक करेंगे, प्राइम नंबर नहीं लग रहा होगा तो क्यूब और स्क्वायर वाला लॉजिक चेक करेंगे। क्यूब और स्क्वायर का लॉजिक अगर लग रहा है कि हाँ ये सर 2 का क्यूब है तो हम 3 का क्यूब आंसर लगाएंगे, 27 आंसर बनेगा, 9 को आंसर मत करना। समझ में आ रहा है? तो हम ये प्लस वाला एडिशन वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे दोस्त, प्रेफरेंस के साथ ही चलना है, जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बताई है उसी को फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? जहां 16 का संबंध 4 से 9 का संबंध निकालो, जल्दी से फास्ट, कितने लोग कर पाओगे? जल्दी 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 ट्राई करो, चलेगा। समय समाप्त हो चुका है, देखते क्या होगा। अब बहुत सारे से लोगों को लगाओ सर ये तो विद इन सेकंड कर दूंगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, खत्म। लेकिन 3 ऑप्शन में नहीं है, अब क्या करें? अब यहां पे दिमाग काम करना बंद कर देता। क्यों बंद कर रहा है? समझो ना, एक चीज समझो, जो 16 है वो क्या है? बोले 16 जो है सर वो 4 का स्क्वायर। मैंने कहा बात ठीक है, लेकिन 4 भी तो किसी का स्क्वायर है। बोले हाँ, किसका? 2 का स्क्वायर है। तो क्या समझ में आ रहा है? यहां 4 का स्क्वायर, तो यहां 4 में से 2 घटा के जो संख्या बची उसका स्क्वायर, 2 बचा 2 का स्क्वायर। तो सेम चीज यहां कर सकते हैं ना। बोले क्या सर 9 लिखा है? बोले हाँ, 3 का स्क्वायर। बोले ठीक है, जैसे ये 4 का स्क्वायर था। अब जो संख्या है उसमें से 2 घटाओ। बोले 2 घटा दिया सर, कितना बचेगा? 1। बोले अगर 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 का स्क्वायर होता है 1। बोले ऑप्शन में 1 है? बोले हाँ है, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा स्क्वायर और क्यूब का। जब कभी भी देखो, स्क्वायर और क्यूब से तो सच्ची मोहब्बत सी कर लो मेरे लाल। जीवन के अंदर जब तक कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो स्क्वायर क्यूब इतना साथ निभाएंगे जितना कोई नहीं निभाने वाला। चाहे गणित हो चाहे रीजनिंग हो, हर जगह साथ आगे खड़े हो जाएंगे, एक स्क्वायर और एक क्यूब। जब भी तुमको कोई नंबर 4 के आसपास दिख रहा है, 16 के आसपास दिख रहा है, तुमको 9 के आसपास दिख रहा है, तुमको अगर मैं बात करूं 36 के आसपास दिख रहा है, 54 के 64 के आसपास दिख रहा है, कोई भी नंबर ऐसे दिख रहे हैं, तुरंत तुम्हारे दिमाग में स्क्वायर की इमेज आनी चाहिए। सेम चीज क्यूब के साथ, 8 हो 27 हो, अगर बात करें तो हम 64 हो, चाहे तुम्हारा 81 हो, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं तो चाहे 100 हो, कोई भी नंबर हो, अगर आपको वो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं तो 125 दे रखा है, या मैं बात करूं 216 दे रखा है, 343 दे रखा है, कोई भी नंबर दिख रहा है, इनको देखकर तुम्हारे दिमाग में एकदम इमेज आनी चाहिए कि क्यूब चल रहा होगा। तो ये चीजें भी तुमको बहुत हेल्प करने वाली हैं। स्क्वायर और क्यूब को याद कर लोगे, कहां तक? कम से कम 30 तक तो कर लो दोस्त, कम से कम 30 तक। ऑटोमेटिकली नंबर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी अगर 30 तक के स्क्वायर क्यूब याद कर लोगे। कम से कम 30 तक के स्क्वायर क्यूब याद कर लो, ये समस्याएं ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगी। चलो चौथा क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा, निकालो कितना आएगा, ट्राई करो जल्दी। समय समाप्त। देखो अब दो लोग समझ मतलब दिमाग में दो चीजें आ रही होंगी। एक तो ये 7 की गुणा 8 से करो सर 56 बन रहा है, तो या तो मैं 8 की गुणा 8 से कर दूं तो बोले सर 64 आएगा, 64 ऑप्शन में दिया नहीं। दूसरा ये हो सकता है सर कि 8 और 7 की गुणा करके लिखिए, तो यहाँ भी 8 और 7 की गुणा करके लिख दूं तो 56 होना चाहिए, 56 भी नहीं दिया। अब क्या करूं? देखो हो क्या रहा है, 7 में 7 के जस्ट बाद वाले नंबर से, 7 के बाद में क्या आता है? 8 आता है, 8 से गुणा करी गई है। तो 8 में 8 के जस्ट बाद वाले नंबर से, जस्ट बाद में क्या आता है? 9 आता है, तो 9 से गुणा करके भी तो लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? कितना बनेगा? 72 बनेगा। 72 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो रहा होगा। सेम तरीके पे आते हैं हम लास्ट पे, एक और क्वेश्चन को लेते हैं, इसको निकालो जल्दी से। एक और टाइप समझ में आएगा इससे तुमको, जल्दी से बताओ इसको कैसे करोगे। देखो समय समाप्त हो गया। अब तुमको पता है कि सर ये 17 है, इसके 1 माइनस अगर मैं करता हूं तो 16 का आधा 8, मैंने कहा बात ठीक है। इसका 1 माइनस करता हूं तो 24 और 24 का आधा 12। लेकिन यहाँ सारे नंबर बहुत छोटे हैं, लेकिन एक हिंट मिल रही है ऑप्शंस को देखकर भी और इधर देखकर भी, क्या कि जो संख्याएं लिखी है वो सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है मतलब एक अंक की संख्या, और एक अंक की संख्या तो कहीं ना कहीं अंकों का प्रयोग करके एक अंक की संख्या बना सकते हैं। अगर मैं 7 और 1 को आपस में जोड़ दूं तो 8 बनेगा, बोलो हाँ कि ना। ये देख रहे हो अंकों का योगफल भी लगने लगा है आजकल, ये स्पेशल केसेस में आने लग गया है। तो सेम ये 25, तो 25 के दोनों अंकों का योगफल 2 और 5 को आपस में जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा, बोले हाँ सर बन जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 4th इज द राइट आंसर। तो डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये 5 टाइप से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्त, प्रायोरिटी लिस्ट अपने दिमाग में बैठा लो कि क्या प्रायोरिटी लिस्ट होती है। जब भी कोई क्वेश्चन को देखो तो यहां से देखना स्टार्ट करो। जब भी किसी क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो हमेशा यहां से देखना शुरुआत करो कि प्राइम नंबर तो नहीं है, अभाज्य संख्या तो नहीं है, या क्यूब स्क्वायर तो नहीं बन रहा, ऑड इवन तो नहीं बन रहा, और उसके बाद में इस काम को करोगे चौथे नंबर पे। समझ में आ रहा है? तो बताइएगा कैसा लगा आपके लिए ट्रिक का सेशन, क्या ये आपके लिए यूजफुल था? अगर यूजफुल था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिस टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको सॉल्यूशन चाहिए, सर छोटी छोटी ट्रिक्स बताओ कि इस टॉपिक को कैसे कर सकते हैं, विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट सेशन कर दो, मैं डेफिनेटली उसकी अगली वीडियो जरूर लेकर आप सबके साथ जुड़ूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं कटेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं आपके लिए सारी ट्रिक्स के सेशन लाता रहूंगा। नंबर सीरीज में बहुत सारे से विद्यार्थियों को दिक्कत है, आप मुझे कमेंट में बताना कि नंबर सीरीज की वो दिक्कत को दूर करने के लिए एक वीडियो लेकर आऊं क्या। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्त कि नंबर सीरीज के लिए मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि जीवन के अंदर कैसा भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो आ जाए, आप उस क्वेश्चन को बिना करे रह नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना? बिना करे रह नहीं पाओगे। तो आप हमेशा उस क्वेश्चन को सही करने वाले हो। बस आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको और वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।